साथियों नमस्कार। यथा राजा तथा प्रजा को चरितार्थ करती एक अत्यंत ही प्रेरणादायक कहानी। मैं राजेंद्र बल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। प्राचीन काल की बात है कि 5 वैदिक पंडित एक आध्यात्मिक गोष्ठी में चर्चा करने बैठे थे। चर्चा का विषय था वैश्वानर आत्मा यानी ब्रह्म क्या है। घंटों इस विषय पर चर्चा करते रहे, लेकिन किसी निर्णय या निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। अंत में सभी पंडित इस प्रश्न के उचित समाधान हेतु उद्दालक मुनि के पास पहुंचे। उन दिनों उद्दालक मुनि भी आत्मा और ब्रह्म विषयक चिंतन में लगे हुए थे। 5 पंडितों ने अपनी जिज्ञासा उद्दालक मुनि के समक्ष रखी। इस पर उद्दालक मुनि ने 5 महान भावों का स्वागत किया और कहा, इस प्रश्न का उत्तर कैकेयी देश के राजा अश्वपति के पास मिल सकता है। सुना है वे ब्रह्मज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं। उद्दालक मुनि उन 5 पंडितों को लेकर राजा अश्वपति के पास पहुंचे। राजा ने सभी अतिथियों का यथोचित सम्मान करते हुए भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे सभी विद्वान भोजन के विषय में संयमी थे। सदैव शुद्ध साधनों से अर्जित अन्न का ही प्रयोग करते थे। उनका मानना था, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उद्दालक मुनि ने कहा, राजन, भोजन के निमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद, पर राजा का भोजन हमें स्वीकार नहीं। राजा ने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, भोजन अस्वीकार करने का भला कारण क्या है? उद्दालक मुनि बोले, राजन, हम सात्विक जीवन बिताते हैं। आप राजा हैं। आपके राज्य में सज्जन, दुर्जन, श्रेष्ठ, कृपण सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं। उनकी कमाई का धन राजकोष से आता है। उनकी कमाई का धन राजकोष में आता है। उस अपवित्र धन से प्राप्त अन्न का भोजन करने से हमारा मन भी अपवित्र हो जाएगा, जिससे हमारी तपस्या, भगवत ध्यान एवं समाधि में विघ्न पड़ेगा। इसलिए ऐसा रजोगुणी तमोगुणी भोजन हमें स्वीकार नहीं। राजा अश्वपति स्वयं एक धर्मनिष्ठ और चरित्रवान राजा थे। वे पवित्र धन और पवित्र भोजन के संबंध में बखूबी समझते थे। फलस्वरूप यथा राजा तथा प्रजा की कहावत के अनुसार उन्हें अपनी प्रजा के भी सदाचारी होने का विश्वास था, और अपने उसी विश्वास के बल पर राजा अश्वपति ने उन सभी मुनियों के समक्ष बड़े ही गर्व और आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। राजा अश्वपति बोले, मुनिजन, मेरा कैकेयी देश एक आदर्श राज्य है। यह अन्य राज्य की तरह नहीं है।
मेरे राज्य में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो इसे औरों से अलग करती हैं। मेरे राज्य में कोई भी चोर नहीं है, दुराचारी नहीं है, सभी नर नारी समृद्ध हैं, कोई लोभी लालची नहीं है, न कोई सरकारी संपत्ति या कर की चोरी करता है, कोई कंजूस नहीं है, कोई शराबी नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि मद्यपान से स्वास्थ्य और धन दोनों की हानि होती है, जिससे व्यक्ति रोगी और दरिद्र बनता है। मद्यपान से मन बिगड़ता है, मन में बुरे विचार आते हैं जो बुरे कामों की ओर प्रेरित करते हैं। पाप उत्पन्न होता है, राज्य में यज्ञ हवन चलते रहते हैं, जिससे मनुष्य के मन में सद्भाव और सद्विचार उत्पन्न होते हैं। कोई अशिक्षित और अनपढ़ नहीं है, उनमें भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी है, जिससे उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो पाता है। मुझे अपने ऐसे राज्य पर गर्व है, फिर आप लोग मेरा भोजन स्वीकार क्यों नहीं करते? इस पर मुनिवर उद्दालक सहित 5 पंडितों ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर भोजन ग्रहण किया। राजा अश्वपति ने वैश्वानर आत्मा अर्थात ब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा, उस वैश्वानर आत्मा को यानी ब्रह्म को विराट, विशाल और समग्र रूप में देखें। तारों से चमकता लोक ब्रह्म का सिर है, सूर्य उसकी आंखें हैं, वायु उसका प्राण है, आकाश उसका धड़ है, जल वास्ती है, पृथ्वी पांव है। इस प्रकार उस आत्मा यानी ब्रह्म को सब प्राणियों में, आत्माओं में सर्वव्यापी मानकर उसकी उपासना और भक्ति करनी चाहिए। राजा अश्वपति के उपदेश से सभी मुनि संतुष्ट और प्रसन्न हुए। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य वीडियोस के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।